क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घुटनों का दर्द सिर्फ़ बूढ़े लोगों को ही होता है? नहीं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यंग जनरेशन में स्पेशली इन टीनेज घुटनों का दर्द आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे पास अब जो पेशेंट्स आते हैं, नी जॉइंट को लेकर वो बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स होते हैं। तो आज मैं आपको 5 वो रीज़न्स बताऊँगी जिसकी वज़ह से हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द कॉमन हो चुका है। हाय, आई एम डॉक्टर महम जलाली, आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The number one reason is sedentary lifestyle. पहले के ज़माने में हमारे जो बच्चे होते थे, हमारे भाई होते थे, हमारे बॉयज़, गर्ल्स ये लोग स्पोर्ट्स करते थे, खेलते थे। दे गो फॉर द फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। आपस में गेम्स खेलते थे, लेकिन अभी वो वाला टाइम खत्म हो गया। अभी हम लोग आपस में एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग्स होती हैं, हम मूवीज़ के लिए जाते हैं, हम आपस में बैठते हैं, गपशप करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बट हमारी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है। जिसकी वजह से ये नी जॉइंट पेन हमारी यंग जनरेशन में कॉमन हो रहा है। हम लोग की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। नंबर 2 इज़ इम्प्रॉपर वर्कआउट टेक्निक्स, यानी कि जो लोग वर्कआउट कर भी रहे हैं, जो लोग जिम में फीमेल्स एंड मेल्स वर्कआउट कर भी रहे हैं, उसमें वो कुछ इस तरह की टेक्निक्स प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको डिफरेंट जॉइंट पेन्स एंड स्पेशली द नी जॉइंट पेन कॉमन हो रहा है, क्योंकि आपका बॉडी का मोस्ट ऑफ द वेट जो है वो नी ने कैरी किया हुआ होता है। तो जब भी आप कोई टेक्निक के बगैर या किसी गलत टेक्निक से या कोई भी ऐसी पोज़ीशन से या अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, तो आपको जो बहुत ज़्यादा कॉमन मसला आता है, वो नी जॉइंट पे ही आता है। नी जॉइंट सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है बिकॉज़ नी जॉइंट इज़ वल्नरेबल टू इंजरीज़। नंबर थर्ड इज़ ओबेसिटी, मोटापा। आजकल यंग जनरेशन में मोटापा बहुत ही कॉमन है। उसकी बहुत बड़ी वजह डेफ़िनेटली हमारे जंक फूड है, हमारी डाइट प्रॉपर हम नहीं करते। ऑयल्स अगर हम घर में भी खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं भी खा रहे, तो हमारे खानों में बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत होता है। यानी कि डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर तो बिल्कुल भी फ़ोकस किया जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है एंड डेफ़िनेटली इट कॉज़ेज़ द नी जॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नी जॉइंट ने जो है हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट लिया हुआ है। तो जब जितना हम वज़न हमारा बढ़ता है, जितने हम मोटे होते हैं, उतना नी जॉइंट ज़्यादा वज़न लेता रहता है। तो उसकी भी एक कैपेसिटी है। तो उसकी कैपेसिटी बस्ट हो जाती है, तो फिर वो आपको पेन की सूरत में नज़र आता है। नंबर 4 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुअर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी का रीज़न भी पुअर न्यूट्रिशन है एंड पुअर न्यूट्रिशन यानी कि हमारे खानों में कैल्शियम नहीं है, हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, हम ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं। हमारे खानों में जो है वो न्यूट्रिशन एम्प्टी कैलोरीज़ ऐड होती हैं और हम काम की कोई कैलोरी ऐड नहीं होती। सब कुछ हम जंक ले रहे हैं, उसमें कहीं से भी हमें बेसिक न्यूट्रिशन जो होती है, जिसमें हमारे पास जो जॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जो बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज़ विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब कुछ मिसिंग है हमारी डाइट। नंबर 5 रीज़न सही फुटवियर का ना पहनना। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी फ़ोकस नहीं करता। हम लोग के शूज़ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल होते हैं। स्पेशली मैं यहाँ बात करना चाहूँगी फीमेल्स की। वो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ उन्हें 8-8 घंटे काम करना होता है, या वो हील्स पहन रही होती हैं या बहुत ही फ्लैट शूज़ पहन रही होती हैं। तो आप लोगों को कोई ऐसे कम्फ़र्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, वो जॉगर्स हो जाएँ या कोई भी ऐसे शूज़ जो कम्फ़र्टेबल हो। फ्लैट शूज़ कभी भी कम्फ़र्टेबल नहीं होते, ना ही रिकमेंडेड होते हैं। और इसी तरह हील्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। बहुत सारी फीमेल्स ये कहती हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं हील्स में, लेकिन आप आज कंफर्टेबल हैं, कल कंफर्टेबल हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब आपको नी पेन स्टार्ट होगा और हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे, तो वो यही पता चलेगा कि आप अपने रेगुलर यूज़ में हील्स यूज़ करते रेगुलर वियर में हील्स यूज़ करती थी, जिसकी वजह से आपको नी पेन आज हो रहा है। सो ट्राई करें कि जब भी अपने जॉब पे हो, काम पे हो, तो आप कंफर्टेबल अपनी फुटवियर करें। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नी पेन अक्सर जो है वो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, यानी वो मसल्स जो नी को सराउंड करते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो जब भी नी पेन को डील करते हैं, तो हमेशा क्वाड्रिसेप्स मसल्स, नी जॉइंट के तमाम मसल्स को डील करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।